अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पीके कैरियर एंड स्कॉलरशिप में आज हम बात करेंगे डार्ट स्कॉलरशिप की, जो कि जर्मनी की एक बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है। और ये इसके अंदर बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आते हैं और इन्हीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंदर एक स्कॉलरशिप है जिसे हिल्मट श्मिट प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम स्पेसिफ़िकली रिलेटेड है पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के हवाले से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, पब्लिक रूल्स रेगुलेशंस और सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से ये एक एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है जो कि जर्मनी ऑफ़र करता है। और ये स्कॉलरशिप जस्ट मास्टर लेवल प्रोग्राम में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उनके स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाती है। और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए और बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, इसलिए इनके अंदर कंपटीशन जो है वो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो लिंक मैं आपके साथ शेयर, जो आपको व्यू हो रही है साइट, तो इसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ये बेसिकली टारगेट करता है कि किस तरह आप डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करना है, सोशल जस्टिस के हवाले से है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है मेरे ख़्याल में अप्लाई करने के लिए। एक आप कह लें कि एक जिस तरह रोड स्कॉलरशिप है या यूएस की मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स हैं उनकी बराबर की स्कॉलरशिप है। इसमें बहुत अच्छी आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और भी बहुत सी इसके अंदर जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी सारे हैं, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें हम करंट अनाउंसमेंट को देखते हैं कि करंट अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने क्या चीज़ बताई हुई है, थोड़ा सा उसको हम स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो करंट अनाउंसमेंट में जब आप क्लिक करते हैं ये करंट अनाउंसमेंट, तो ये आपको डाउनलोड करके एक आपको डॉक्यूमेंट दे देता है और वो कुछ इस तरह से है कि ये 2026 की स्कॉलरशिप है और ये जो कोर्स है ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड जो है डिग्रीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की एक डिग्री हो जो कि सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लॉ, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिग्री हो। ठीक है, ये एक जो है वो डिग्रीज़ हैं जो आपके पास होनी चाहिए और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और फिर इस डिग्री को आपने जब इसमें आप अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम में, तो आपने एक विलिंगनेस शो करनी है जो कि आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप लिखेंगे कि आप किस तरह पब्लिक पॉलिसी की ये जो डिग्री है या ये जो स्कॉलरशिप है इसको अवेल करके इसके बाद किस तरह आप वापस अपने होम कंट्रीज़ या रीजन्स के अंदर जाके किस तरह सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ ये है कि अगर थोड़ा बहुत आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स हैं या आपकी कोई पॉलिटिकल सोशल कमिटमेंट है, उस हवाले से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ मेंशन की हुई है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो मास्टर प्रोग्राम, ये हर स्कॉलरशिप जो भी हर साल ये अनाउंस करते हैं तो उसमें उन्होंने मास्टर कोर्सेज़ की लिस्ट दी होती है और वो लिस्ट में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनकी जो क्लासेस हैं, वो जो प्रोग्राम है वो सितंबर टू अक्टूबर 2026 तक से शुरू होंगी। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप होल्ड बेनिफिट फ्रॉम इवेंट्स एंड सेमिनार्स। ठीक है, इसके अलावा और जो इनके मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं,
कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें भी वो अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो ट्यूशन फ़ीस आपकी फ़्री होती है, आपको नेटवर्किंग इवेंट्स मिलते हैं और जो मेन चीज़ है वो जो स्कॉलरशिप की वैल्यू जिसे डार्ट कह रहा है वो क्या है कि आपको 992 यूरोज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, आपको रिसर्च स्टडी ग्रांट दी जाएगी, आपको रेंट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स के हवाले से आपको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ सोशल प्रोटेक्शन के भी आपको दी जाएगी। ठीक है, जो कि कहते हैं कि 500 यूरोज़ पर मंथ है और आपको 4 सेमेस्टर के अंदर वो दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है जो उस हवाले से जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो इंग्लिश या तो जर्मन के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और इस पे हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले ये है कि आपके पास अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छी पर्सनल प्रोफेशनल मोटिवेशन होनी चाहिए कि क्यों आप जर्मनी के अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्यों हेल्मर स्मिथ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा और आप आगे क्या बेनिफिट देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई है तो वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा आपका काउंट होगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप किसी एनजीओज़ के साथ कोई सोशल वर्क, सोशल चेंज, कोई सोशल वॉलंटियरिंग, पॉलिटिकल वॉलंटियरिंग या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, उनके अंदर इन्वॉल्व हैं और आपकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है तो इसमें ये बहुत बड़ा आपके लिए पॉइंट है। उसके बाद जो है वो अबव एवरेज आपका ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और एक साथ साथ उन्होंने ये बताया कि वो कैंडिडेट जिनके पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है तो उन्होंने अपने केस को अच्छी तरह प्रेजेंट करना है कि वो क्यों एक और मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने एक बहुत अच्छी रीज़निंग खुद से बनानी है, डेवलप करनी है, जो कि एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें कि आप क्यों एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि आपके पास ऑलरेडी एक मास्टर्स डिग्री है तो आप एक और मास्टर डिग्री के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो लास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो कब होनी चाहिए, वो 2019, ठीक है, उस तक जो है होनी चाहिए। उससे अगर और पुरानी होगी तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपकी जो लास्ट डिग्री है जिसकी बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 6 साल पुरानी होगी तो आप उसके लिए फिर आप जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और उनके मुख्तलिफ पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो उसमें करना क्या है कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को, उनके प्रोग्राम्स को चेक करना है। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस बॉन। ठीक है, और इनका ये प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है, मास्टर्स एमएससी इन सोशल प्रोटेक्शन, और ये हेल्मर स्मिथ प्रोग्राम के अंडर आती है। ठीक है, और इसके अंदर 4 सेमेस्टर्स हैं और इंग्लिश प्रोग्राम है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा, सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन होगा इन जर्मनी और होम कंट्री, थर्ड सेमेस्टर जो है वो प्रैक्टिकल टर्म होगा इन जर्मनी, होम कंट्री और थर्ड कंट्री, और फोर्थ सेमेस्टर फिर अगेन ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसी के अंदर आपको, जब आप इस सोशल प्रोटेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक शो करेगा। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका है। जो ही आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, अप्लाई फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये इनका सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें तो आपको ये सारा पेज जो है वो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ही इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपके पास अगर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाड हेलमेट शिमट प्रोग्राम फॉर सोशल प्रोटेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे और ओके करेंगे। अगर अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आप अपनी सारी ये पर्सनल डेटा, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट जो ही अपना लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, अपनी CV, अपने रेफरेंसेस लेटर, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रेडी रखेंगे और फिर यहाँ पे जस्ट आपने अपलोड करके अप्लाई का बटन दबाना। इंतहाई आसान है, इसमें आपको किसी बंदे की मेरे ख्याल में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से घर बैठ के जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, जिसमें आपकी CV आ जाती है, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं, आपके और अगर आपके पास कोई गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लेटर है वो आ जाता है, CV आ जाती है, वो आपने अपलोड करनी है। और CV के हवाले से आपको बताता जाऊं कि आपने जो CV है वो यूरोपास पे आपने अपलोड करनी है। CV जो है वो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप यूरोप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोपियन स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपने यूरोपास पे CV बनानी है। तो वो CV जो है मैंने उसका लिंक इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप उसको लाजमी व्यू करेंगे। उसमें आपने CV यूरोपास की किस तरह बनानी है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम पे आ जाते हैं, जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूसबर्ग एसन, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इनका जो प्रोग्राम है वो मास्टर्स MSc इन डेवलपमेंट गवर्नेंस है। ये 2 सेमेस्टर प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम है। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास लिंक ओपन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने ये सारी डिटेल सामने आ जाएगी इस प्रोग्राम की। ये सारी हेलमेट शिमिट प्रोग्राम के अंदर ही है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे अगर आपने एप्लीकेशन लेनी है तो आप यहाँ पे डार्ट स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी, करिकुलम मिल जाएगा कि आप क्या पढ़ेंगे, कोर्सेज़ कौन से होंगे, उनके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, ठीक है। और इस पे आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इनकी, ये आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स आर ग्रांटेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ़ हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स बाय डार्ट। और इसके साथ साथ आप देख लेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, मींस कि आपके पास IELTS टोफल का स्कोर हो, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस लेटर भी अपने रेडी रखें, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये इनकी, और ये जो इनकी फ़ी लिखी हुई है ये आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, बल्कि ये डार्ट ही आपके बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। आपने अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप उसको सारी डिटेल्स देख लें। आप यहाँ पे इनकी सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ठीक है। और जो ही आप ये सारी चीज़ें आप करेंगे, इसमें देख लें आप कि आपके जो ही आप यहाँ पे आएंगे तो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, यूरोपास CV बनाएंगे, ठीक है। अपने रेफरेंसेस लेटर, वो सारा कुछ डार्ट स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना है, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, CV अटैच करनी है, रेफरेंसेस लेटर अटैच करने हैं। और सिंपल इस ईमेल पे आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट को सिंगल PDF में बना के, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, एक सिंगल PDF फाइल बनानी है, यानी आपकी एक सिंगल फाइल हो जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगे हों, और फिर आपने ये गिवन ईमेल एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। तो ये भी देख लें आपके इंतहाई आसान है, इसमें आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं बाहर से आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये सारा काम कर सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं जो कि है विली ब्रांड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट यूनिवर्सिटी ऑफ एरफर्ड। ठीक है, इनका पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम है, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में इनका थोड़ा सा वो लिंक करप्ट है या उसमें अंदर कोई इशू है, तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम है, उसको खोल के देखते हैं। तो हम इसके अंदर जो ही ये सर्च करते हैं पब्लिक पॉलिसी, तो उनका पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर पब्लिक पॉलिसी, और इसके साथ साथ हम फील्ड देख लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी है और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल इसकी आ जाएंगी। और ये देख लें आपके इनका जो है वो पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एरफर्ड का ओपन हुआ है। ठीक है, इसमें आप इसकी सारी डिटेल, एडमिशन रिक्वायरमेंट, स्टडी प्रोग्राम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन किस तरह देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एंड पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स की डिटेल भी उन्होंने दी हुई है। ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है वो भी डिटेल भी दी हुई है। जून 1 से स्टार्ट है, एप्लीकेशन पोर्टल पे इनकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ये देख लें कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इनका जो हेलमेट श्मिट प्रोग्राम है उसमें इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपने इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है और इनका ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली इनको क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म आगे फिल कर देंगे। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, फिर इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल और अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज़ हैं वो देनी है, अटैचमेंट्स करनी है और सेंड कर देना। तो इंतहाई आसान है ये, इसके अंदर भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप लिंक्डइन के थ्रू भी अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई सीवी है वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो सारी डेटा आपका वो खुद ब खुद फैच करके यहाँ पे डाल देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैगडेबर्ग में, और इसमें आप पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है इनका मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नया लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल में यूनिसिस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, यूनिसिस्ट के थ्रू ये चीज़ है कि यूनिसिस्ट जर्मनी का एक सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और वो आपकी डिग्री को एवेल्यूएट करता है और फिर सारी एवेल्यूएशन यूनिवर्सिटी की तरफ भेज देता है। उसमें आपको पर एप्लीकेशन 70 यूरोस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैगडेबर्ग है उसकी जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का जो प्रोग्राम है डार्ट के अंडर, स्कॉलरशिप के अंडर, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। इनकी लैंग्वेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके साथ साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जर्मन के अंदर आपका जो है वो जर्मन सिस्टम के अंदर 2.5 CGPA होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ 3 और 3 अबव होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स का मोटिवेशन लेटर भी चाहिए। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट है। तो जब आप यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसिस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपने सिंपली अपना अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है और अपनी फ़ीस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर देनी है। ठीक है, तो ये भी आसान है, इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इसमें आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप यूनिसिस्ट के थ्रू किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंतहाई आसान है, इसमें आपने जस्ट अपना अकाउंट बनाना है और फिर उसके बाद उसके थ्रू अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करते हुए आपने जस्ट अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपने जो यूनिवर्सिटी है जो हमारी मैगडेबर्ग है वो सिलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद डिग्री टाइप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और जो हमारा ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है और फिर आपने अप्लाई कर देना। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओस्नाब्रुक में। ओस्नाब्रुक की जो यूनिवर्सिटी है उसमें इन्होंने मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम है डार्ट के अंडर। हेलमेट स्मिथ प्रोग्राम के अंदर ये भी इंग्लिश प्रोग्राम है, ठीक है। और इसको ओपन करके देख सकते हैं, हम देखते हैं कि इनके अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 4 सेमेस्टर प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ़ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ़ साइंस नहीं है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का उन्होंने पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे और इनकी भी जो एप्लीकेशन है वो यूनिसिस पोर्टल के थ्रू है, ठीक है। और अभी इसकी जो लास्ट डेट है, ये जो EU एप्लीकेंट्स हैं उनके पास कभी काफ़ी सारा टाइम है अप्लाई करने के लिए। ये देख सकते हैं फ्रॉम February 1 to April 1, 2026, ठीक है। और जो यूरोपियन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 15 जुलाई की डेट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई करना है डार्ट हेलमेट स्मिथ स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास June 1 से लेके June 31 तक की डेट अवेलेबल है, ठीक है। तो यूनिसिस का मैंने आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे दिया है। आप यहाँ पे यूनिसिस गूगल पे लिख के ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं और सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्नाब्रुक सेलेक्ट करके उनका जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करें और उसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। और फ़ी पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, दैट्स इट। और कुछ इतनी उसके अंदर साइंस नहीं है, उसके लिए बहुत से आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो आपको बता सकती हैं कि आपने यूनिसिस पे किस तरह अप्लाई करना है अगर आपको आइडिया नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पसाऊ है, उसके डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम है वो 4 सेमेस्टर्स का है, ठीक है। इंग्लिश प्रोग्राम है, ठीक है। और इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये भी यूनिसिस के थ्रू है या ये यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है। तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी सारे प्रोग्राम की डिटेल्स दी हुई हैं और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई हैं और एप्लीकेशन पीरियड भी बताया हुआ है, ठीक है। और ये भी जो है वो यूनिसिस के थ्रू ही है, ठीक है। तो जो पहले हमने जो चीज़ें बताई हैं वो यूनिसिस के थ्रू नहीं है, जो हमने पहली डिग्रीज़ बताई हैं, लेकिन ये लास्ट 2 और 3 डिग्रीज़ जो हैं डार्ट की, इसमें आपने यूनिसिस के थ्रू ही अप्लाई करना है, ठीक है। मोस्टली जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एप्लीकेंट्स हैं उनके पास फ़ॉरेन डिग्रीज़ हैं तो उन्होंने यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करना है। तो यूनिसिस उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो किस तरह एवेल्यूएट करते हैं और वो सारी एवेल्यूएशन फिर करके यूनिवर्सिटी को जमा करवा देते हैं। तो ये इनका इंतहाई आसान तरीका है, ठीक है, अप्लाई करने का। जो ही आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेंगे और बता देंगे कि आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। वो आपको कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेंगे और पोर्टल की एक्सेस भी देंगे, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है। और दूसरी बात यह है कि आप जब इस डॉट स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग भी आपकी आसान होती है, प्रायोरिटी पे आपको वीज़ा प्रोसेस करते हैं बिकॉज़ यू आर अ फंडेड स्कॉलर, ठीक है। और इस हवाले से इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास थोड़ी बहुत रेलेवेंट डिग्री है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। सोशल साइंसेस के अंदर पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर आपके पास अगर रेलेवेंट डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपकी डिग्री रेलेवेंट नहीं भी है लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस रेलेवेंट है तो आप उसको बेस बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ज़रूर करें। इस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों आप ज़रूर पूछें। अल्लाह आपका हामी नासिर, वल्लाह हाफ़िज़।